गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो MPGS को डिस्कस करेंगे। हमारी जो अभी क्या है कि जो ज्योग्राफी की NCERT की जो सीरीज चल रही है, 8th क्लास की NCERT की वो का 5th चैप्टर चल रहा है एंड उसको भी हम डिस्कस करेंगे पैरेलल में। एंड जो हमारी MPGK है, MPGS को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो क्लास वाइज क्लास एंड टॉपिक वाइज टॉपिक को हम GK को भी डिस्कस करेंगे। तो जो MPPSC के एग्ज़ाम तक ये पूरी GK हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जैसे MPGK की जो जनरल मिसलेनियस है एंड उसकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को हम एक एक से डिस्कस करेंगे MPGK को। एंड इसमें जो क्या है कि ज़्यादा MPGK में समझने को नहीं है, इसमें हमें सीधा कुछ चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है, वो हम क्लास वाइज क्लास देखेंगे। तो आज की क्लास में हम MPGK का MP का जनरल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि हमारा MP है वो मतलब उसकी पोजीशन क्या है इंडिया में, है ना, उसका कुछ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे आज की क्लास में हम। एंड इसी तरीके से हम क्लास वाइज क्लास पूरी MPGK की जो बुक है या जो भी उससे रिलेटेड MP से जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी GS है, वो हम इसमें पूरी डिस्कस करेंगे। राइट, तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। तो MP जो हमारा MP है वो इंडिया में, जो हमारा ये इंडिया का मैप है, हमारा ये इंडिया का मैप है। जो हमारे MP की जो पोजीशन है इंडिया में वो है, हमारे MP की जो पोजीशन है वो बिल्कुल बीच में है। मतलब MP के जो इंडिया है, इंडिया के हार्ट में हमारा जो MP है उसकी लोकेशन है यहाँ पर। इधर कहीं देखेंगे हम, ये इंडिया का मैप थोड़ा गड़बड़ सा बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ कहीं देखेंगे कि यहाँ कहीं हम देखेंगे तो हमारा जो MP है उसकी इस तरीके से लोकेशन है, बिल्कुल बीच में हार्ट में। जिस तरीके से हार्ट रहता है हमारी बॉडी में सबसे सेंटर में, उसी तरीके से हमारे MP की पोजीशन है। तो हमारा जो MP है, मध्य प्रदेश है, उसे इंडिया का हार्ट भी बोला जाता है। एंड जो हमारा जो MP है वो साइज में, मतलब एरिया में, वो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। जितने भी स्टेट है हमारे MP में, उनमें से सबसे लार्जेस्ट है वो राजस्थान। एंड उसके बाद हम देखेंगे साइज में तो हमारा MP आता है। एंड इसका एरिया है वो कितना है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है MP का, है ना। एंड सेकंड लार्जेस्ट है ये हमारे इंडिया में, जितने भी स्टेट है उनमें सबसे सेकंड लार्जेस्ट, राइट। एंड ये जो हमारा MP स्टेट है वो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब चारों ओर से वो लैंड से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई वाटर बॉडीज नहीं है, कोई ओशियन नहीं है, लैंड से घिरा हुआ है चारों ओर से। इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि जो हमारा MP है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है हमारे इंडिया का। और इसका जो मैक्सिमम जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। मतलब हमारे जो MP है उसमें फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका मैक्सिमम एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर रहता है। और हमारे जो MP है उसको डायमंड स्टेट भी बोला जाता है हमारी कंट्री का। क्योंकि हमारे जो MP है यहाँ पर डायमंड की माइंस पाई जाती हैं पन्ना में, राइट, इसलिए हम इसे डायमंड स्टेट भी बोलते हैं। एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। ये याद रखिए कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारी पूरी कंट्री है उसमें स्टेट में डिवाइड हुई थी, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, उसी टाइम हमारा MP का भी फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 में जो हमारा MP स्टेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला छत्तीसगढ़ एंड दूसरा हमारा जो मध्य प्रदेश है ना। तो इसका जो सदर्न ईस्ट वाला पार्ट था इधर का, ये छत्तीसगढ़ बन गया था। एंड जो इतना जो बचा हुआ पोर्शन था ये हमारा MP रह गया था। तो यहाँ ये बाइफरकेट हुआ था 1 नवंबर 2000 में, है ना। तो ये डेट याद रखने लायक है कि जो हमारा MP है वो 2 पार्ट में कब डिवाइड हो गया था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एंड MP में, राइट। तो ये हमारी जो MP है इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें हमने देखा। एंड
इसी तरीके से हम इसके और एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ की पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एमपी की, एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी मिसलिनियस फैक्ट्स हैं वो देखेंगे हम इस एमपी जीके की में, है ना। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का एक इंट्रोडक्शन है ना। एंड इसके क्या है, जो इधर इसके वेस्ट में देखेंगे दूसरा स्टेट पाया जाता है, ईस्ट में दूसरा स्टेट पाया जाता है। इस तरीके से हमारा एमपी है वो स्टेट से घिरा हुआ है ना। तो इनको हम देखते हैं। कौन कौन से हमें इसमें फैक्ट्स रटने हैं या याद करने हैं वो हम इसमें देखेंगे। ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं वो समझने लायक कम, याद करने लायक ज़्यादा हैं एमपीजीएस में जब हम देखेंगे तो।